राजमहल में सब कुछ सुनियोजित और भव्य था। रत्न जटित दीवारें, सुवर्ण सिंहासन और सेवकों की भीड़, सब कुछ वैभव से भरा। परंतु उस वैभवशाली जीवन के बीच राजा के हृदय में एक गहरी अकेलापन की खाई थी। एक रात वसंतोत्सव के अवसर पर महल के बाहर नगर में नृत्य गान का आयोजन हुआ। वहीं पहली बार राजा की दृष्टि पड़ी। एक स्त्री पर। वह साधारण नहीं थी, नृत्यांगना थी, वेश्या कहलाती थी। किंतु उसकी आंखों में छिपे अनकहे दुख और रहस्यमयी आकर्षण ने राजा का हृदय बांध लिया। उसकी चाल में एक अजीब सम्मोहन था, उसके गीत में दर्द था, परंतु वही दर्द राजा को अपनी ओर खींचने लगा। राजा ने सोचा, क्या यह नृत्यांगना सिर्फ देह की व्यापारिणी है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? राजा ने धीरे धीरे उससे मिलना प्रारंभ किया। हर मुलाकात में वो स्त्री जैसे किसी अनदेखी कहानी के टुकड़े सुनाती। कभी अपने जन्म का रहस्य, कभी अपने बिछड़े परिवार की परछाइयां। कभी कभी वह कुछ कहती, फिर अचानक चुप हो जाती, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके होंठ सी देती हो। राजा का प्रेम बढ़ता गया, परंतु साथ ही रहस्य भी गहराता गया। एक दिन आधी रात को जब वह स्त्री महल के एक गुप्त कक्ष में राजा से मिलने आई, तो उसके चेहरे पर चांदी का उजाला पड़ा। तभी राजा ने देखा, उसके गले में एक पुराना ताबीज चमक रहा था, जिस पर राजवंश का ही प्रतीक अंकित था। राजा स्तब्ध रह गया। यह कैसे संभव है? क्या यह स्त्री सच में एक वेश्या है या मेरे ही वंश से जुड़ी कोई भूली बिसरी कड़ी? उस रात से राजा का जीवन और भी रहस्यमय हो उठा। प्रेम और रहस्य के बीच उलझा उसका हृदय। ये